नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। साइंस के बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो उन लोगों तक भी एक क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो सारे लोग भी जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। तो जल्दी से ये सारे काम कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को, इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा होता है। पहला प्रश्न आपके सामने है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा होता है। मॉर्फिन होता है, निकोटीन होता है, हेरोइन होता है या फिर क्विनिन होता है। तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताएंगे क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है। मॉर्फिन है, निकोटीन है, हेरोइन है या फिर क्विनिन है। तो पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, निकोटीन है। ठीक है, क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, निकोटीन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, जब हमारे शरीर में ब्रिक जो है वो कार्य करना बंद कर दे तो फिर कौन सा पदार्थ जमा होता है। शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में शर्करा या फिर रुधिर में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा। तो जब ब्रिक क्या हो जाए, जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो इनमें से कौन सा पदार्थ जमा होता है। शरीर में वसा होता है, शरीर में प्रोटीन होता है, शरीर में शर्करा होता है या फिर रुधिर में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ। दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। हमारे रुधिर में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि वृक्क कार्य करना बंद कर देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फिरामोन्स पाए जाते हैं तो कहां पर, तो कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या फिर चमगादड़ों में। तो तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग फिरामोन्स की बात करेंगे तो फिरामोन्स, ठीक है, फिरामोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या फिर चमगादड़ों में। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कीटों में। फिरामोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कीटों में पाए जाते हैं। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने है। अपोहन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। फेफड़े को, हृदय, यकृत या फिर गुर्दा। चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताएंगे अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। फेफड़े को, हृदय को, यकृत को या फिर गुर्दे को। तो चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, गुर्दे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण, पेशी तंतुओं में थोड़ी बहुत टूट फूट के कारण, ग्लूकोज के औछव के कारण या फिर लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। चलिए जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो क्या हो जाएगा, बृहदांत्र हो जाएगा, क्षुद्रांत हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा या फिर अमाशय हो जाएगा। छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, छठवें प्रश्न का आंसर करेंगे, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दीजिएगा आप बृहदांत कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ए आंसर कर दीजिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिल का दौरा किस कारण से होता है। हृदय पर जीवाणुओं के हमला होने से, हृदय गति के रुक जाने से, अज्ञात कारणों से, हृदय में बाधा आना या फिर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना। तो दिल का दौरा किस वजह से पड़ता है। आपने कई बार सुना होगा कि उनको दिल का दौरा पड़ गया। तो दिल का दौरा जो है तो ये किस कारण से होता है। हृदय पर जब जीवाणुओं का हमला हो, हृदय गति का रुक जाना हो, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना हो या फिर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी होना हो। क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर देंगे सातवें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो तो फिर क्या होता है, तो दिल का दौरा पड़ता है। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाइड्रा के अंडाशय के कितने अंडाणु बनते हैं, तो बताइएगा। तो 8वां प्रश्न आप लोगों के सामने, हाइड्रा के अंडाशय के कितने अंडाणु बनते हैं, तो 2, 4, 1 या फिर 3। 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, हाइड्रा के अंडाशय के कितने अंडाणु बनते हैं, तो 2, 4, 1, 3 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो सी आंसर कर देंगे, 1 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो 1 होता है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृक्षों पर पाए जाने वाला मेढक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे, वृक्षों पर पाए जाने वाला मेढक है, एलाइटिस है, बुफो है, हाइला है, राना है, तो बताएंगे। 9वें प्रश्न की बात करेंगे, 9वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो वृक्षों पर पाया जाने वाला मेढक है, तो कौन सा है, तो एलाइटिस है, बुफो है, हाइला है या फिर राना है। तो 9वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, हाइला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, हाइला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। 2वें प्रश्न की बात करेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, तो अंतः प्रकोष्ठिका होती है, प्रगंडिका होती है, उरु अस्थि होती है या फिर अंतरजंघिका होती है। 2वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करें मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, अंतः प्रकोष्ठिका होती है, प्रगंडिका होती है, उरु अस्थि होती है या फिर अंतरजंघिका होती है। आंसर कर देंगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उरु अस्थि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, उरु अस्थि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य होती है, अध्वनिक होती है, अश्रव्य होती है या फिर पराश्रव्य होती है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, तो चमगादड़ की अगर हम लोग बात करेंगे, तो चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, श्रव्य होती है, अध्वनिक होती है, अश्रव्य होती है या फिर पराश्रव्य होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आंसर कर दोगे डी हो जाएगा, पराश्रव्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, पराश्रव्य हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है, तो क्या हो जाता है, तो एनोक्सिया कहलाती है या फिर एस्फाइक्सिया कहलाती है, यूनाइया कहलाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताएंगे ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, एनोक्सिया कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी क्या होती है, एनोक्सिया कहलाती है। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के सभी चारों प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले, तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी प्राणी, चार के चारों प्राणी क्या है, तो वो शिशुओं को जन्म देने वाले हैं या फिर कहेंगे स्तनधारी हैं। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, सिंह है, चमगादड़ है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है या फिर प्लेटिपस है, व्हेल है, चमगादड़ है, दरियाई घोड़ा है, मंजोरू, चमगादड़, बिल्ली, किवी है या फिर कंगारू, जाहक, डॉल्फिन, लॉरिस है। तो बताएंगे। 13वें प्रश्न का आंसर करेंगे, तो कौन सा एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी के सभी प्राणी क्या है, तो सभी के सभी प्राणी शिशुओं को जन्म देने वाले हैं या फिर कहेंगे स्तनधारी हैं। क्या हो जाएगा, 13वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। देखो प्लेटिपस जो है ये भी स्तनधारी है, व्हेल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो सबसे बड़ा स्तनधारी है, साथ ही साथ चमगादड़ भी स्तनधारी है और दरियाई घोड़ा भी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, स्तनधारी। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मायोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पर, पेशियों में, रुधिर में, यकृत में, प्लीहा में, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, तो जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक और शेयर कर दें ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। तो मायोग्लोबिन पाया जाता है, 14वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पेशियों में। ठीक है, मायोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, पेशियों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कोरियन के द्वारा किया जाता है, एमनियन के द्वारा किया जाता है, अपरा कोशिका के द्वारा किया जाता है या फिर पीतक कोश के द्वारा किया जाता है। भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, 15वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कोरियन के द्वारा, एमनियन के द्वारा, अपरा कोशिका के द्वारा या फिर पीतक कोश के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, अपरा कोशिका के द्वारा भ्रूण में श्वसन का कार्य किया जाता है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो कौन से मानव हार्मोन में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो कौन से मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन या फिर थायरॉक्सिन। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन सा मानव हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है। 16वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दिएगा, थायरॉक्सिन। देखो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इस तरीके की महत्वपूर्ण क्लास की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको महत्वपूर्ण टाइम से मिलती रहे। तो सेशन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। बताइएगा रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या फिर श्वेत रुधिराणु, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है, क्या आंसर करेंगे? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या कर दोगे श्वेत रुधिराणु, ठीक है, WBC को, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो WBC को, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। मानव में लिंग का निर्धारण होता है विटामिन के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, पोषक तत्वों के द्वारा। 18वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? विटामिन के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, पोषक तत्वों के द्वारा। आंसर कर दोगे आप लोग, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, गुणसूत्रों के द्वारा, ठीक है, कितने? तो गुणसूत्रों के। अगर आपसे पूछ ले मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 23 जोड़ी, ठीक है, कितने? तो अगर आपसे बोले मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब टोटल 46। हमारे शरीर में धमनियों का काम क्या है? तो हृदय से रुधिर का वहन करना, रुधिर को शुद्ध करना, श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण करना, रुधिर वापस हृदय को ले जाना। 19वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 19वें प्रश्न का सभी मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में धमनियों का कार्य क्या है, ठीक है, हमारे शरीर में धमनियों का कार्य क्या है? हृदय से रुधिर का वहन करना, रुधिर को शुद्ध करना, श्वेत रुधिराणुओं का निर्माण करना, रुधिर वापस हृदय को ले जाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, हृदय से रुधिर का वहन करना, ठीक है, ये धमनियों का काम होता है, ठीक है, याद रखिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप, निद्रा के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे, सोते समय अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, घटता बढ़ता रहता है या फिर स्थिर रहता है? तो 20वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो सोते समय अगर हम लोग बात करें तो मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर घटता बढ़ता रहता है या फिर स्थिर रहता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, स्थिर रहता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, स्थिर रहता है, ठीक। आगे पुरुष में यूरिया बनती है कहां पर? तो वृक्क में, यकृत में, नेफ्रॉन में या फिर मूत्राशय में, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो पुरुष में यूरिया कहां पर बनती है? तो वृक्क में, यकृत में, नेफ्रॉन में या फिर मूत्राशय में। 21वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सभी मेरे भाई बहन जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो पुरुष में यूरिया कहां पर बनती है? वृक्क में, यकृत में, नेफ्रॉन में या फिर मूत्राशय में। तो क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, यकृत में, ऑप्शन संख्या बी आंसर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो स्वेदन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शरीर के अपशिष्ट से मुक्ति पाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के अपशिष्ट को नियंत्रित करना या फिर त्वचा को लुब्रिकेट करना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के अपशिष्ट से मुक्ति पाना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के अपशिष्टों को नियंत्रित करना या फिर त्वचा को लुब्रिकेट करना। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करता है? हृदय पेशियों का विभवांतर, श्वसन की दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की दर या फिर पंप किए गए रुधिर का आयतन। तो बताइएगा, तो ईसीजी अगर हम लोग बात करें तो ईसीजी जो है, ईसीजी उपकरण किसको दर्ज करने का काम करता है? 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 23वें प्रश्न का सभी मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, हृदय पेशियों का विभवांतर जो है दर्ज करता। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। ईसीजी का फुल फॉर्म। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया? तो मेंडलीफ ने दिया, पावलोव ने दिया, कोह ने दिया या फिर मेंडल ने दिया? बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकता का नियम किसने दिया, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? 24वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो आनुवांशिकता का नियम किसने दिया? मेंडलीफ ने दिया, पावलोव ने दिया, कोह ने दिया या फिर मेंडल ने दिया? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, ग्रेगर मेंडल ने। आपको पता है मटर के दानों पर इन्होंने, ठीक है, प्रयोग किया था, ठीक है, मटर के दानों पर। तो क्या हो जाएगा? मेंडल हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, टाइलिन होता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम होता है? 25वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? तो रेनिन होगा, पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, टाइलिन होगा। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, टाइलिन होता है, ठीक है। क्या होता है? तो 25वें प्रश्न का क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, टाइलिन होता है, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीजन फेफड़ों में अंतः पहुंचती है कोशिका में, श्वास नली में, श्वसनी में या फिर श्वसनिका में, बताएंगे। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन फेफड़ों में अंतः पहुंचती है कैसे, तो कोशिका में, श्वसनी में, श्वास नली में या फिर श्वसनिका में। 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए 26वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कोशिका में। ठीक है, कहां पर, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे, कोशिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन से सबसे अधिक बंधुता होती है तो किसकी होती है। चलिए 27वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग इस तरीके के महत्वपूर्ण सेशन के साथ हाजिर हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन संख्या बी कर दोगे, सीओ की। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे सीओ की। ठीक है, हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक बंधुता, ऑप्शन संख्या बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन वहन में सक्षम है, लसिका, सीरम, रक्त, प्लाविका। तो बताइएगा तो कौन ऑक्सीजन के वहन में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन के वहन में सक्षम है, लसिका है, सीरम है, रक्त है या फिर प्लाविका है। तो 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई। 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रक्त। रक्त आपको पता है, रक्त में हीमोग्लोबिन घुली होती है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये ऑक्सीजन का वहन करने में सक्षम होती है। आगे बढ़ेंगे, लैक्टियल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो यकृत में, फेफड़ों में, वृक्कों में या फिर आंतों की रसांकुर में। 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। 29वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। लैक्टियल्स कहाँ पाई जाती है, यकृत में, फेफड़ों में, वृक्कों में या फिर आंतों की रसांकुर में। 29वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, आंतों की रसांकुर में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अधश्लेष्मिका सबसे मोटी होती है कहां पर, आमाशय में, ग्रसिका में, आंत में या फिर मलाशय में। तो 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे, 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अधश्लेष्मिका सबसे मोटी होती है आमाशय में, ग्रसिका में, आंत में या फिर मलाशय में। 30वें प्रश्न का आंसर कर देंगे कहां पर, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, ग्रसिका में। ठीक है, कहां पर, तो ग्रसिका में। आगे बढ़ेंगे, अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव होता है, इंसुलिन का, एड्रेनलिन का, थायरॉक्सिन का या फिर मेलेटोनिन का। अंधेरे में कौन से हार्मोन का स्राव होता है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अंधेरे में कौन से हार्मोन का स्राव होता है, इंसुलिन का, एड्रेनलिन का, थायरॉक्सिन का या फिर मेलेटोनिन का। तो 31वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, मेलेटोनिन का। ठीक है, किसका, तो मेलेटोनिन का। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 32वें प्रश्न का आंसर करिएगा। नासा कोष्ठ को पृथक करती उपास्थि है कौन सी, मेसिथिगोइड होगी, थायराइड होगी, किक्रोइड होगी या फिर एसीटोनोइड होगी। तो बताएंगे, तो नासा कोष्ठ को पृथक करती उपास्थि कौन सी है, तो मेसिथिगोइड है, थायराइड है, क्रिकोइड है या फिर एसीटोनाइड है। क्या हो जाएगा, 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। 32वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्रिकोइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 32वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, क्रिकोइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी कोशिका आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। कौन सी कोशिका है जो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, और जेटापिक होगी, पेप्टिक होगी, ऑक्जेंटिक होगी या फिर गोबलेट होगी। चलिए जल्दी से 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ऑक्जेंटिक है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो कोशिकाएं, अगर हम लोग ऑक्जेंटिक कोशिकाओं की बात करें तो यह आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करने का काम करती है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, और ठीक है, चलिए अब बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ठीक है, कूट के आधार पर आपको आंसर करना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए और इसके आधार पर आपको आंसर करना है। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना, शरीर में भोजन संचय करने के समान कार्य करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना तथा अन्य पदार्थों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में कार्य करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या हो जाएगा। 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताइएगा 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा।
चलिए 34वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना, शरीर में भोजन संचय के समान कार्य करना, न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण करना तथा अन्य पदार्थों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में कार्य करना, जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है मच्छरों का, मेढक के लार्वा का, उपस्थिमय मछलियों का या फिर रेगिस्तानी स्तनियों का। तो अमोनिया अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। 35वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो हम लोग बात करें अमोनिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है किसका? तो मेढक के लार्वा का। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निस्यंदन होता है तो अगर हम लोग बात करेंगे निस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बोमन संपुट में होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है, हेनले लूप में होता है या फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। निस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पर होता है? 36वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 36वें प्रश्न का आंसर कर देंगे कहां पर होता है? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोमन संपुट में होता है। ठीक है, कहां पर? तो बोमन संपुट में होता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या आपसे पूछ रहा है। 37वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 208, 300, 206, 218। तो मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या होती है 206। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव के एक हीमोग्लोबिन अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त हो सकते हैं? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 38वां प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे तो मनुष्य के एक हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 38वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे 4। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस में स्वर यंत्र पाया जाता है? तो बताएगा तो लैरिक्स में, ग्रसनी में, कंठ द्वार में या फिर घाटी ढापन में। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? तो किस में से, निम्न में से किसमें एक में स्वर यंत्र पाया जाता है? लैरिक्स में, ग्रसनी में, कंठ द्वार में या फिर घाटी ढापन में। इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई बहन इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? ठीक, 39वें प्रश्न का आंसर करना क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, लैरिक्स हो जाएगा। ठीक है, कहां पर? तो लैरिक्स में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अवायवीय श्वसन होता है तो कहां पर होता है? चींटियों में होता है, केंचुओं में होता है, फीताकृमि में होता है या फिर इकाइनोडर्म्स में होता है? बताएंगे कहां होता है? अगर हम लोग इस प्रश्न की बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो अवायवीय श्वसन होता है तो कहां पर होता है? क्या आंसर कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, फीताकृमि में होता है। ठीक है, कहां पर? तो आप आंसर कर दोगे कहां पर? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, फीताकृमि में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सांस के साथ अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे, सांस के साथ जो अंदर ली गई वायु है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 4%, 20%, 16% या फिर 25%। बताइएगा तो क्या हो जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के साथ हमारे मुख से जो वायु जाती है या फिर नासिका से जो वायु जाती है उसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन होती है उसकी प्रतिशतता कितनी होती है? तो 20%। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा? तो बी आंसर करेंगे। रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? कार्बोनिक अम्ल के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, बाई कार्बोनेट के रूप में या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो रुधिर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, बाई कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, क्या जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, बाई कार्बोनेट के रूप में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेडोप्सिन वर्णन पाया जाता है, बताएगा तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रेडोप्सिन वर्णन पाया जाता है कहां पर? पित्तरस में, त्वचा में, रुधिराणुओं में या फिर रेटिनी कोशिकाओं में। 43वें प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, रोडोप्सिन वर्ण कहां पर पाया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, रेटिनी कोशिकाओं में। कहां पर? तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो डी आंसर कर देंगे। क्लियर है?
तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल्स को आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़ेगा। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।